पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दारिम अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। उसे बुरा लगता है क्योंकि उसने झूठ बोलकर जॉब ली थी, लेकिन जियोक उसे समझाता है कि अगर कम से कम इस प्रोजेक्ट को पूरा होने तक वह रुक जाए। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो उसके कलीग्स की जो टेम्प्रेरी नौकरी है वो परमानेंट हो जाएगी। यह सुनकर दारिम रुक जाती है। दारिम अपनी कलीग्स को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए वह उन्हें सच्चाई बता देती है और उनसे खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ऐसा किया ये भी बताती है। उसकी कलीग्स उसे समझाती हैं कि उसे बुरा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसे समझती हैं और उस पर विश्वास करती हैं। इसके बाद ऑफिस में एक नई लड़की दारिम और जियोंग को गले लगाते हुए देख लेती है और ऑफिस डिनर पार्टी में सबके सामने यह बात बोल देती है। दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन फिर मान लेते हैं कि वह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जिसे प्रोजेक्ट पर दारिम काम कर रही थी, वही प्रोजेक्ट एक दिन पहले ही दूसरी कंपनी मार्केट में लॉन्च कर देती है। पूरा ऑफिस हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी जियोक के पिता वहां आते हैं और गुस्से में दारिम को थप्पड़ मार देते हैं। अब एपिसोड 13 में दिखाया गया है कि जियोक के पिता दारिम पर जासूस होने का आरोप लगाते हैं। जियोक को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने पिता से पूछता है कि बिना सबूत के ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं वो दारिम पर। उसके पिता कहते हैं कि दारिम ने झूठ बोलकर कंपनी में नौकरी ली थी। जियोक मानता है कि उसे यह बात पता थी, लेकिन वह साफ कहता है कि इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी और कंपनी के लिए जासूस का काम कर रही है। इस पर उसके पिता और गुस्सा होकर उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ एक मामूली लड़की के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका छोड़ दोगे इसकी वजह से। यह सब सुनकर दारिम टूट जाती है। उसे लगता है कि जियोक की मुश्किलों की वजह वह है और वह नौकरी से रिज़ाइन देने का फैसला कर लेती है। जियोक को बचाने के लिए दारिम अपने ऊपर यह इल्ज़ाम ले लेती है कि उसने प्रोडक्ट की जानकारी लीक की थी। जियोक को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम हर दर्द अपने ऊपर क्यों ले लेती हो। आखिर में दारिम जियोक की भलाई के लिए उसे ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि हमारे लिए यही बेहतर है कि हम अलग अलग अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाएं।